नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल HMB एजुकेशन क्लासेज में। और जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी ब्लड के बारे में, और ब्लड में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो ब्लड ग्रुप है वो कैसे बनता है। तो ब्लड ग्रुप के लिए अपन ने बात की थी। तो ब्लड ग्रुप का जनक किसे बोले थे? कार्ल लैंडस्टीनर को। उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज कब की थी? सन 1901 में। उसके बाद बताया कि ब्लड ग्रुप में दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो होता है प्रतिजन, एक होता है प्रतिरक्षी। प्रतिजन भी दो प्रकार के थे, और प्रतिजन वे घटक थे जो हमें खतरा पहुंचाते हैं, और प्रतिरक्षी भी दो प्रकार थे, और प्रतिरक्षी वे घटक थे जो इन प्रतिजनों के खतरे से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और इन प्रतिजन के आधार पर ही चार प्रकार के ब्लड ग्रुप बने थे, ए, बी, AB और O। लेकिन बाद में क्या हुआ, अपन ने एक चार्ट बनाया था जिसमें मैंने क्या बताया था कि O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति O को दे सकता है और O से ब्लड ले सकता है। A ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति A को ब्लड दे सकता है और A से ले सकता है। B ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति B को ब्लड दे सकता है और B से ले सकता है। AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति AB को ब्लड दे सकता है और AB से ब्लड ले सकता है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, इस सारणी को बनाने का तरीका था, पहले तो ये काम कीजिए और उसके बाद सारे के सारे तीर कहाँ छोड़ दो? ऊपर की तरफ छोड़ देने थे। जहां से तीर आ रहा है उससे ब्लड ले सकते हैं, और जहां तीर जा रहा है, जहां एरो जा रहा है, उससे हम ब्लड दे सकते हैं। तो इससे अपन ने क्या याद करना सीख लिया था कि अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में घायल पड़ा है, उसका ब्लड ग्रुप अगर हमें पता है तो कौन कौन से व्यक्ति उसको ब्लड दे सकते हैं। लेकिन बाद में एक समस्या आई कि कई बार एक का ब्लड एक को चढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम हो गई, AB का ब्लड AB को चढ़ाया तब भी प्रॉब्लम हो गई, B का ब्लड B को चढ़ाया तब भी प्रॉब्लम हो गई, O का ब्लड O को चढ़ाया तब भी प्रॉब्लम हो गई। तो लैंडस्टीनर यहाँ आके फेल हो गया। तो लैंडस्टीनर ने क्या किया, इस चीज का सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया, इसने एक कारक या फैक्टर की खोज की जिसका नाम क्या था? RH कारक या RH फैक्टर। अब किसकी बात करेंगे? RH कारक या RH फैक्टर की बात करते हैं। तो बात आई कि RH फैक्टर की खोज क्यों की गई, तो आंसर आया कि ब्लड ग्रुप का जो प्रॉपर मिलान करना था उसके लिए किसकी खोज की गई? RH फैक्टर या RH कारक की खोज की गई। तो RH कारक की खोज किसने की थी? तो इसके लिए दो वैज्ञानिक थे, एक तो थे अपने लैंडस्टीनर जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, और एक वैज्ञानिक थे कौन? वीनर। RH कारक की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने सन 1940 में की थी। अब RH कारक का नाम RH ही क्यों पड़ा, और कोई नाम इसको क्यों नहीं दिया? तो इसकी खोज हुई थी मकाका रिसस नाम के बंदर में। मकाका रिसस बंदर में इसकी खोज की थी। तो इस रिसस का जो स्टार्टिंग के शब्द थे R और H, इसके आधार पर ही क्या नाम पड़ गया इसका? RH कारक इसका नाम पड़ गया। तो पहला क्वेश्चन क्या बन गया? RH कारक की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर और विनर ने। इसकी खोज कब हुई थी? सन 1940 में। RH कारक की खोज कौन से प्राणी में की गई? मकाका रिसस बंदर में। और मकाका रिसस का जो RH वर्ड था उसी से इसका नाम क्या दे दिया गया? RH कारक। अब बात तो ये जो RH कारक है ये भी एक प्रकार का प्रतिजन है, एंटीजन है। और एंटीजन के लिए मैंने क्या बोला था कि जब जब एंटीजन आएगा मानव शरीर को क्या होगा? खतरा। मतलब ये एक प्रकार से मानव शरीर के लिए खतरा ही है, रोगाणु की तरह ही कार्य करेगा। और अब बात आई कि ये जो प्रतिजन है RH कारक, अगर जिन जिन व्यक्तियों में ये प्रतिजन पाया जाएगा, जिन जिन व्यक्तियों में ये प्रतिजन पाया जाएगा उन्हें क्या बोल देंगे? RH पॉजिटिव व्यक्ति या RH धनात्मक व्यक्ति। जिनमें RH कारक पाया जाएगा उन्हें क्या बोल देंगे? RH पॉजिटिव व्यक्ति या RH धनात्मक व्यक्ति। और जिनमें ये नहीं पाया जाएगा उन्हें क्या बोल देंगे? RH नेगेटिव व्यक्ति या RH ऋणात्मक व्यक्ति।
अब धनात्मक और ऋणात्मक क्या अपने पृथ्वी पर समान है? समान नहीं है। इनका एक अलग से रेशियो निकाला गया कि भारत में जो 93% लोग हैं वो कैसे हैं? RH पॉजिटिव है। और पूरे विश्व की अगर बात करूंगा, अगर विश्व की पूरे की मैं बात करूंगा तो वहां पे जो 85% लोग हैं वो कैसे हैं? RH पॉजिटिव है। तो बात आई भारत में अपनी जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग RH धनात्मक है? तो क्या बोल दोगे? 93%। और विश्व की कंप्लीट जनसंख्या में कितने लोग RH धनात्मक है? तो क्या बोल दोगे? 85%। अब बात आई जिन व्यक्तियों में RH कारक अनुपस्थित था उन्हें क्या बोल दिया था? RH नेगेटिव व्यक्ति या RH ऋणात्मक व्यक्ति। इनका भी रेशियो निकाला गया। भारत में कंप्लीट जनसंख्या के 15% लोग क्या थे? 7% लोग क्या थे? RH ऋणात्मक थे। और अगर विश्व की बात करूंगा तो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या के 15% लोग क्या थे? RH ऋणात्मक थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, RH ऋणात्मक व्यक्तियों में मोस्टली कौन होती है? महिलाएं होती है। RH ऋणात्मक व्यक्तियों में मोस्टली कौन हो गई? महिलाएं हो गई। अब बात हुई कि इसका ब्लड ग्रुप पर क्या प्रभाव पड़ा था। पहले हम क्या जानते थे कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। कौन कौन से? A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। अब बात हुई कि इसका फर्क क्या पड़ा। जिन व्यक्तियों में RH कारक उपस्थित था उन्हें क्या बोला? RH धनात्मक व्यक्ति या RH पॉजिटिव व्यक्ति। और इन RH पॉजिटिव व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप भी कैसा था? धनात्मक ही था। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसका ब्लड ग्रुप है A। अब उसका ब्लड ग्रुप A है और अगर उसमें RH कारक उपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या बन गया? A पॉजिटिव। अब बात हुई एक और व्यक्ति था, उसका ब्लड ग्रुप तो A ही था लेकिन उसमें RH कारक अनुपस्थित था, RH माइनस था वो व्यक्ति, तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया? A माइनस। ऐसे ही B प्लस और B माइनस, B प्लस और B नेगेटिव बोल सकते हो, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, ऐसे ही O पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो क्वेश्चन क्या बना कि 4 ब्लड ग्रुपों की खोज किससे हुई थी? तो क्या बोल दिया था आपने? इसकी खोज की थी अपने कोर्ल लैंडस्टीनर ने। और प्रतिजन के आधार पर 2 प्रकार के प्रतिजन थे, A और B। उन 2 प्रतिजनों से 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बने, A, B, AB और O। लेकिन जब समस्या आने लगी तो एक और कारक की खोज हुई, किसकी? RH कारक की। इसकी खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर और विनर ने। और इन्होंने इसकी खोज कब की थी? सन 1940 में। मकाकर रिसर्च बंदर में खोज की थी। और इस रिसर्च के स्टार्टिंग वर्ड RH से ही नाम क्या पड़ गया इसका? RH कारक। RH कारक एक प्रकार का प्रतिजन है, मानव शरीर के लिए खतरा ही है। अब मानव शरीर के लिए खतरा है तो जिनमें ये पाया जाएगा उन्हें हम क्या बोल देंगे? RH पॉजिटिव व्यक्ति या RH धनात्मक व्यक्ति। और इनका ब्लड ग्रुप भी हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव में ही होगा। और भारत में कितने लोग RH पॉजिटिव हैं? 93%। और पूरे विश्व में 85% लोग क्या हैं? RH पॉजिटिव। जिनमें RH पॉजिटिव RH कारक उपस्थित नहीं था उन्हें क्या बोल दिया? RH नेगेटिव व्यक्ति या RH ऋणात्मक व्यक्ति। भारत में 7% लोग और विश्व में 15% लोग RH ऋणात्मक हैं। और जिनमें RH कारक नहीं था, मतलब RH ऋणात्मक व्यक्ति, RH नेगेटिव व्यक्ति, तो उनका ब्लड ग्रुप भी कैसा हो गया? नेगेटिव ही हो गया। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप A है और उसमें RH कारक उपस्थित नहीं है, वो RH ऋणात्मक है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? A नेगेटिव। ऐसे ही B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। तो बात हुई RH कारक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप बन गए। 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप बन गए। और 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप कौन कौन से बने? किसी का ब्लड ग्रुप मान लो A है, अगर उसमें RH कारक उपस्थित है तो A पॉजिटिव, नहीं है तो A नेगेटिव। किसी का ब्लड ग्रुप B है, अगर उसमें RH कारक उपस्थित है तो B पॉजिटिव और नहीं है तो B नेगेटिव। किसी का ब्लड ग्रुप AB है, अगर उसमें RH कारक उपस्थित है तो AB पॉजिटिव और RH कारक उपस्थित नहीं है तो AB नेगेटिव। किसी का ब्लड ग्रुप O है,
अगर उसमें आरएच कारक उपस्थित है तो O पॉजिटिव और नहीं उपस्थित नहीं है तो O नेगेटिव। ऐसे आरएच कारक के आधार पर 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप बन गए। इस सारणी से हम केवल क्या देख पा रहे थे कि ए किसको देगा किससे लेगा, O किसको देगा किससे लेगा। अब समस्या कहाँ जाके आई थी, पॉजिटिव और नेगेटिव में, कि ए पॉजिटिव किसको देगा और किससे लेगा, बी पॉजिटिव किसको देगा और किससे लेगा, ए बी पॉजिटिव किसको देगा और किससे लेगा, अपना जो O पॉजिटिव है वो किस किस को देगा और किस किस से लेगा। और ऐसे ही सारे के सारे नेगेटिव वाले कि ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और O नेगेटिव किस किस को ब्लड दे सकते हैं और किस किस से ब्लड ले सकते हैं। तो बात करते हैं हम किसकी, ओरिजिनल ब्लड ग्रुप को पहचानने की, और वो भी किसके आधार पर, आरएच कारक के आधार पर। आरएच कारक के आधार पर व्यक्ति दो तरह के पाए गए, एक तो आरएच पॉजिटिव व्यक्ति और एक आरएच नेगेटिव व्यक्ति। अब यहां तक तो कोई समस्या नहीं है कि आरएच पॉजिटिव को दे सकता है और ले सकता है, कोई समस्या नहीं है। आरएच नेगेटिव को दे सकता है और ले सकता है, यहां तक भी कोई समस्या नहीं है। समस्या किस में आएगी, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव में। तो बात आई प्लस को दे सकता है, क्लियर है बात, माइनस को दे सकता है, क्लियर है बात। अब देखते हैं प्लस और माइनस में आपस में क्या संबंध है, कौन किसको ब्लड दे सकता है या किससे ले सकता है। तो एक जुगाड़ से समझिए, प्लस का मतलब धनात्मक को मैं क्या बोल सकता हूं, शाकाहारी बोल सकता हूं कि ये क्या है, शाकाहारी है। माइनस को मैं क्या बोल सकता हूं, मांसाहारी बोल सकता हूं, जिसकी इमेज ही ऋणात्मक है, जिसमें कूट की ऋणात्मकता भरी है, जिसको समाज ऋणात्मक आदमी बोलता है, बेकार आदमी बोलता है। और एक शाकाहारी जिसे समाज क्या बोलता है, धनात्मक आदमी, अच्छा आदमी, सज्जन आदमी बोलता है। जैसे मान लो एक आदमी है जो दारू नहीं पीता, उसको सब समाज वाले अच्छा मानते हैं, तो वो क्या होगी, उसकी इमेज कैसी हुई समाज में, धनात्मक इमेज है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है अपने लिए। एक है जो दारू पीता है खूब, तो उसके लिए समाज वाले क्या बोलते हैं, गलत ही बोलते हैं, नेगेटिव इमेज रखते हैं। तो प्लस को दे देगा, माइनस को दे देगा, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब बात करूं मैं किसकी, कि क्या कभी प्लस वाला माइनस को देगा। ध्यान दीजिए, प्लस वाला आदमी कौन है, शाकाहारी है, माइनस वाला कौन है, मांसाहारी है। क्या शाकाहारी मांसाहारी के पास जाना चाहेगा, अरे क्या शाकाहारी मांसाहारी के पास जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। मतलब प्लस वाला ब्लड माइनस को नहीं देख सकता। लेकिन एक आदमी है जो मांसाहारी है, अगर वो मांसाहारी है तो शाकाहारी भी खाता होगा, शाकाहार भी करता होगा, उसे कहीं भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो एक पुजारी आदमी है, तो पुजारी आदमी हमेशा अच्छे आदमी के पास ही बैठेगा, कभी भी गंदगी में नहीं बैठेगा। लेकिन एक है जो गंदा आदमी है, जो कोई ऋणात्मक आदमी है, वो कहीं भी जा सकता है, उसे किसी से कोई शर्म नहीं आएगी। तो बात क्या किया, नेगेटिव पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। तो एक ही चीज को छोड़कर चलना है कि प्लस माइनस को ब्लड नहीं दे सकता, माइनस प्लस को ब्लड दे सकता है। केवल एक ही चीज को काट के चलो कि प्लस कभी भी माइनस को ब्लड नहीं देगा, क्योंकि प्लस तो अच्छा आदमी है, प्लस तो शाकाहारी है, वो कभी भी मांसाहारी के घर में नहीं जाएगा। अरे जो आदमी कभी मांसाहार देखा हुआ नहीं हो, तो क्या वो वहां जाके रह सकता है, क्या नहीं रह सकता। ये कंप्लीटली मांसाहारी है और ये भी कंप्लीटली शाकाहारी है, ये तो यहाँ आ जाएगा, इसको तो कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन क्या जो शाकाहारी आदमी है वो मांसाहारी के पास जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये थी बात अपने किसकी, ओरिजिनल ब्लड ग्रुप को पहचानने की, जिसमें अपन ने क्या किया, केवल एक चीज को छोड़कर चलो कि कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड नहीं देखा, बाकी सारे ब्लड के संबंध पॉसिबल हैं। पहले क्वेश्चन क्या बताए थे कि अगर एक घायल व्यक्ति है वो ए ब्लड ग्रुप का है, कोई घायल व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप का है, तो उसको कौन कौन ब्लड दे सकता है। तो इस चार्ट से देख लिया था कि ये व्यक्ति घायल हो गया, तो कहाँ से तीर आ रहे हैं, एक तो ए से आ रहे हैं और एक तीर ओ से आ रहे हैं। तो क्या बोल दिया था, ए और ओ इसको ब्लड दे सकते हैं, यही बात की थी, ए और ओ इसको ब्लड दे सकते हैं। अब बात हुई, तभी तो समस्या आई थी,
ए का और ओ का ब्लड दे रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब RH कारक से हमें क्या पता लग गया, RH कारक से हमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का पता लग चुका है। अब किसी ने पूछा कि घायल व्यक्ति ए पॉजिटिव है, कि घायल व्यक्ति ए पॉजिटिव है, तो अब बताओ उसे कौन कौन ब्लड दे सकता है। तो 3 स्टेप ध्यान रखो। सबसे पहली स्टेप कि अपने इस सारणी के हिसाब से क्या देखना है कि कौन कौन इसको ब्लड दे सकता है। तो ए को देखा, ए के पास तीर कहां से आ रहा है, एक तो ए से और एक ए से लिख दिया। अब जो चिन्ह अपने और इसके घायल व्यक्ति के ऊपर है वो नीचे चिपका दो। ए पॉजिटिव भी दे देगा और ओ पॉजिटिव भी दे देगा। अब रही बात किसकी, ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव की, ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव की, तो इसको चेक कर लो किसके आधार पर, शाकाहारी और मांसाहारी के हिसाब पर। तो ध्यान दिया, अरे ये तो ए पॉजिटिव है, ये तो शाकाहारी है। अगर ये शाकाहारी है तो क्या ये मांसाहारी को अपने घर में आने देगा, क्या ये मांसाहारी को अपने घर में आने देगा? इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके पास तो कोई भी आए कोई भी जाए, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओ नेगेटिव भी इसको ब्लड दे देगा और ए नेगेटिव भी इसको ब्लड दे देगा। तो बात आई ए पॉजिटिव जो व्यक्ति है उसको सभी लोग क्या दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं। अरे देखो वापस, कोई व्यक्ति है ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का जो घायल हो गया। अब ए पॉजिटिव को ब्लड एक तो ए दे सकता है और एक ओ दे सकता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव अपने को चेक करना है, तो ध्यान दे लो, ये कैसा है, शाकाहारी है, ये कैसे है, शाकाहारी है। क्या शाकाहारी घर में चला जाएगा? तो ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव उसको ब्लड दे सकते हैं। अब बात की किसकी, ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव की, कि ये मांसाहारी है, ये भी मांसाहारी है, ये शाकाहारी है, लेकिन क्या मांसाहारी कहीं जाने से हिचकिचाएगा? नहीं हिचकिचाएगा। तो ये ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव भी इसको ब्लड दे सकते हैं, मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। यदि कोई घायल व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव, अब बी नेगेटिव व्यक्ति घायल है तो उसको ब्लड की जरूरत है, तो बताओ उसको कौन कौन ब्लड दे सकता है। तो वही पहली स्टेप, पहले तो इस सारणी से ये पता कर लो कि बी को ब्लड कौन कौन दे रहा है, कहां से इसका एरो आ रहा है। एक तो बी से आ रहा है और एक ओ से आ रहा है। तो एक तो इसको ब्लड देगा बी, एक इसको ब्लड देगा ओ। अब ऊपर वाला चिन्ह कॉपी कर दो, मतलब ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव तो इसको ब्लड देगा ही देगा। चेक भी कर सकते हो कि बी नेगेटिव कैसा है, मांसाहारी है, नेगेटिव कैसा हो गया, मांसाहारी। अब मांसाहारी के घर में मांसाहारी जा सकता है, तो ये लो, ये बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव तो इसको ब्लड दे रहा है। अब बात हुई कि बी पॉजिटिव और क्या ओ पॉजिटिव इसको ब्लड देगा, तो चेक कर लेते हैं। ये कैसा है, शाकाहारी, ये कैसा है, मांसाहारी। क्या कभी शाकाहारी मांसाहारी के घर में जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। तो इसको केवल ब्लड कौन कौन दे सकते हैं, बी नेगेटिव को बी नेगेटिव ब्लड दे सकता है और ओ नेगेटिव ब्लड दे सकता है। ऐसे आप किसी भी ब्लड ग्रुप का फॉर्मेट चेक कर सकते हो और किसी भी घायल व्यक्ति को प्रॉब्लम में फंसने पर आप इसको ब्लड दिला सकते हो। ये थी बात आपके किसकी, आपके RH कारक की और बनने वाले ब्लड ग्रुपों की। अब 2 तरह के क्वेश्चन और बने। आपने 2 नाम बोले थे हमने कि एक तो सर्वदाता और एक सर्वग्राही, कि वास्तविक सर्वग्राही कौन है और वास्तविक सर्वदाता कौन है। पहले तो केवल क्या बोला था कि AB जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, सर्वग्राही, और O जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, सर्वदाता। लेकिन यहाँ से RH कारक की समस्या से 2 चीजें आई, एक तो AB पॉजिटिव और एक AB नेगेटिव। तो बात करें किसकी, कि AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव में से वास्तविक सर्वग्राही कौन सा है और O पॉजिटिव और O नेगेटिव में से वास्तविक सर्वदाता कौन सा है। तो बात करूं मैं किसकी, सबसे पहले तो वास्तविक सर्वग्राही की। वास्तविक सर्वग्राही किसे बोला था, AB को। अब AB में 2 चीजें आ गई, एक तो AB पॉजिटिव और एक AB नेगेटिव। अब AB पॉजिटिव में क्या करना था कि जो आपका AB पॉजिटिव है उसको सबसे ब्लड दिलवा के देखो। एक तो कौन देता है AB को, AB देता है, एक A देता है, एक B देता है और एक
O देता है। उस सारणी से अपने ये चेक कर लिया, एक तो ब्लड देगा AB, एक ब्लड देगा A, एक ब्लड देगा B, एक ब्लड देगा O। चिन्ह ऊपर के ऊपर का नीचे कॉपी कर दो, ऊपर का चिन्ह नीचे कॉपी कर दिया। अब देख लो ये क्या है, शाकाहारी है, ये शाकाहारी है, तो क्या शाकाहारी के घर में जाएगा? चला जाएगा। ये शाकाहारी घर में जाएगा? चला जाएगा। ये शाकाहारी भी चला जाएगा और ये शाकाहारी भी चला जाएगा। मतलब AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और O पॉजिटिव, चारों किसको ब्लड देंगे? AB पॉजिटिव को ब्लड देंगे। लेकिन ज्ञात और क्या करना आपने को? नेगेटिव वाला। तो एक ब्लड ग्रुप है AB नेगेटिव, एक है A नेगेटिव, एक है B नेगेटिव और एक है O नेगेटिव। क्या नेगेटिव वाले इसको ब्लड देंगे? तो चेक कर लो, ये कैसा है? मांसाहारी, ये कैसा है? शाकाहारी। क्या मांसाहारी शाकाहारी के घर में रह सकता है? तो ये लो रह सकता है। क्या ये मांसाहारी शाकाहारी घर में रह सकता है? रह सकता है। ये भी रह सकता है और ये भी रह सकता है। तो बात क्या हुई, जो आपका AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो पूरे 8 ब्लड ग्रुपों से ब्लड ले सकता है। इसकी बात करें AB नेगेटिव की, AB को भी ब्लड किस किस ने दिया था? एक तो ब्लड दिया AB ने, एक ब्लड दिया A ने, एक ब्लड दिया B ने, एक ब्लड दिया O ने। ऊपर का चिन्ह नीचे कॉपी कर दो कि AB नेगेटिव कैसा है? मांसाहारी है। क्या मांसाहारी के घर में जाएगा? तो ये लो, इन चारों ने इसको ब्लड दे दिया। अब बात हुई AB पॉजिटिव की। AB पॉजिटिव कैसा है? शाकाहारी है। क्या ये शाकाहारी इस मांसाहारी घर में जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। मतलब AB पॉजिटिव ने AB नेगेटिव को ब्लड नहीं दिया। अगली बात करें A नेगेटिव की, A नेगेटिव भी कैसा है? मांसाहारी है। सॉरी, A पॉजिटिव की, A पॉजिटिव भी कैसा है? शाकाहारी है। AB नेगेटिव मांसाहारी। क्या ये शाकाहारी इस मांसाहारी घर में जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। ऐसे ही B पॉजिटिव भी नहीं जाएगा और O पॉजिटिव भी इसके घर में नहीं जाएगा। मतलब AB पॉजिटिव को ब्लड किस किस ने दिया था? AB पॉजिटिव और नेगेटिव ने, A पॉजिटिव और नेगेटिव ने, B पॉजिटिव और B नेगेटिव ने, O पॉजिटिव और O नेगेटिव ने। लेकिन AB नेगेटिव को केवल ब्लड किसने दिया था? AB नेगेटिव ने, A नेगेटिव ने, B नेगेटिव ने और O नेगेटिव ने। सभी 8 प्रकार के ब्लड ग्रुपों ने ब्लड किसको दिया? केवल AB पॉजिटिव को। तो वास्तविक सर्वग्राही भी कौन है आपका? AB पॉजिटिव। ध्यान रखना क्वेश्चन कि मान लो क्वेश्चन कैसे दे दिया, निम्न में से सर्वग्राही ब्लड ग्रुप को पहचानो। A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप या फिर कोई नहीं, तो क्या बोल दोगे? AB ब्लड ग्रुप। अगला क्वेश्चन अब क्या बनने लग गया कि वास्तविक सर्वग्राही कौन होता है? AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो बताओ कौन सा होगा? क्या बोल दोगे आप? AB पॉजिटिव जो होता है वो वास्तविक सर्वग्राही होता है, क्योंकि वो सभी 8 प्रकार के ब्लड ग्रुपों से ब्लड ले सकता है। लेकिन AB नेगेटिव जो है वो केवल 4 ही ब्लड ग्रुपों से ब्लड लेगा, इसलिए वास्तविक सर्वग्राही कौन है? AB पॉजिटिव। वैसे ही मैं एक बात करता हूं किसकी? अपने वास्तविक सर्वदाता की। वास्तविक सर्वदाता की अगर बात करूं तो सर्वदाता कौन था? O ब्लड ग्रुप था, लेकिन O में भी 2 हो गए, एक तो O पॉजिटिव और एक O नेगेटिव। अब इसको भी चेक करो कि अब इतना तो हमें पता है कि O किस किस को ब्लड देता है। इस सारणी से पता लग गया कि जिस जिसके पास O से एरो जा रहा है वो उन सबको ब्लड देगा। A के पास भी जा रहा है, B के पास भी जा रहा है, AB के पास भी जा रहा है और O के पास भी जा रहा है। मतलब O ब्लड ग्रुप एक तो A को ब्लड देगा, एक B को ब्लड देगा, एक AB को ब्लड देगा और एक किसको देगा? वो O को ब्लड देगा। तो बात हुई कि O पॉजिटिव कैसा है? शाकाहारी है। अब ये शाकाहारी है तो ऊपर का चिन्ह नीचे कॉपी कर दो। आगे देखो, B नेगेटिव, A नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। क्या ये शाकाहारी इस शाकाहारी के पास आना जाएगा? आ जाएगा। इस शाकाहारी के पास भी आ जाएगा, इस शाकाहारी के पास भी आ जाएगा और इस शाकाहारी के पास भी आ जाएगा। लेकिन अब मांसाहारी की बात करूं मैं,
नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बात करूं तो क्या ये शाकाहारी व्यक्ति इस मांसाहारी घर में आना चाहेगा? नहीं आएगा। इस मांसाहारी के पास भी नहीं आएगा, इस मांसाहारी के पास भी नहीं आएगा और इस मांसाहारी के पास भी नहीं आएगा। तो अपन ने क्या देखा, जो O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो केवल 4 ही ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को ब्लड दे रहा है। एक तो A पॉजिटिव को, एक B पॉजिटिव को, एक AB पॉजिटिव को और एक अपना O पॉजिटिव को। और नेगेटिव वाले 4 ब्लड ग्रुपों को ये ब्लड नहीं दे रहा, मतलब इसे तो हम वास्तविक सर्वदाता नहीं कह सकते। अगली बात करी O नेगेटिव की। O नेगेटिव भी किस किस को ब्लड देगा? A को देगा, B को देगा, AB को देगा और O को देगा। ऊपर वाला चिन्ह नीचे कॉपी कर दो, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। ये मांसाहारी है, क्या ये मांसाहारी इस मांसाहारी के पास आएगा? आ जाएगा, आ सकता है, इसके घर में रह सकता है। इस मांसाहारी के पास भी रह सकता है, इसके पास भी रह सकता है और इसके पास भी रह सकता है। क्रिटिकल समस्या किसकी होती है? नेगेटिव वालों का पॉजिटिव वालों के साथ। तो ये मान लो A पॉजिटिव कैसा है? शाकाहारी है, लेकिन मांसाहारी तो कहीं भी आ जा सकता है, उसको तो कोई शर्म संख्या नहीं है। अरे अगर मान लो कोई आदमी चोरी करता है तो वो चोर के पास भी बैठ जाएगा और शाकाहारी के पास भी बिना चोर साहूकार आदमी के पास ही बैठ जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एक साहूकार आदमी है वो कभी भी चोर के पास नहीं बैठेगा। तो क्या ये मांसाहारी इसके पास आ जाएगा? आ सकता है। ये मांसाहारी क्या इस शाकाहारी के पास आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या ये मांसाहारी इस शाकाहारी के पास आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। और क्या ये मांसाहारी इस शाकाहारी के पास आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो बात हुई O पॉजिटिव और O नेगेटिव में से किसने सभी 8 ब्लड ग्रुपों को ब्लड दिया, तो बात किसकी हो जाएगी? O नेगेटिव की। O नेगेटिव ने सभी 8 ब्लड ग्रुपों को ब्लड दिया, इसलिए वास्तविक सर्वदाता कौन है? O नेगेटिव। तो ये थी बात अपने किसकी? वास्तविक सर्वग्राही और वास्तविक सर्वदाता की, जिसमें मैंने क्या बताया कि AB पॉजिटिव तो सभी 8 ब्लड ग्रुपों से ब्लड लेता है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं? वास्तविक सर्वग्राही। और O नेगेटिव सभी 8 ब्लड ग्रुपों को ब्लड देता है, तो ये क्या होता है? वास्तविक सर्वदाता। अब कंफ्यूज नहीं होना है। कोई पूछे कि वास्तविक सर्वग्राही कौन है, तो डायरेक्ट क्या बोल देना है कि जो AB पॉजिटिव है वो वास्तविक सर्वग्राही है और जो O नेगेटिव है वो वास्तविक सर्वदाता है। तो ये थी बात अपने किसकी? वास्तविक सर्वग्राही और वास्तविक सर्वदाता की। एक क्वेश्चन और पूछता है कि विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है और विश्व में सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो अगले क्वेश्चन देख लीजिए दो कि विश्व में मैक्सिमम जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो कौन सा है? O पॉजिटिव का, जो केवल O से ही लेगा और इन चारों को देगा। और जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है वो ब्लड ग्रुप है कौन सा? AB नेगेटिव। अगली बात करें, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो वो कौन सा होता है? O नेगेटिव। तो ये थी बात आपके किसकी? ब्लड ग्रुप की, कि कैसे वास्तविक सर्वग्राही को देखा और कैसे वास्तविक सर्वदाता को देखा। तो और इसके बाद में एक रोग आता है आपका कौन सा? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, कि RH कारक की वजह से एक रोग हुआ। कौन सा हुआ? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग किस में होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि इरिथ्रो मतलब इरिथ्रोसाइट, मतलब क्या बोल देंगे? RBC का ही दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? इरिथ्रोसाइट। ब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। नाम में क्या छुपा है? इरिथ्रोसाइट मैंने नाम किसका बताया था? RBC का। ब्लास्टोसिस, ब्लास्ट होना या फटना। और फिटेलिस का मतलब ही क्या होता है? भ्रूण। भ्रूण की RBC का फटना। ये किस रोग में होता है?
इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग में। अब बात हुई कि आपका जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग है वो क्या किसी में भी हो सकता है? ये हर किसी में नहीं हो सकता। ये रोग केवल किस में होगा? यदि कोई पुरुष है कैसा? RH पॉजिटिव, और यदि कोई महिला है कैसी? RH नेगेटिव। और RH नेगेटिव अरे मैक्सिमम महिलाएं होती है। बताया था कि भारत के तो 7% लोग और विश्व के 15% लोग RH नेगेटिव होते हैं, जिनमें मुख्यतः कौन होती है? महिलाएं ही होती है। अब बात हुई कि एक पुरुष है कौन सा? RH पॉजिटिव, और एक महिला है कौन सी? RH नेगेटिव। इन दोनों की हो गई थी क्या? शादी, और इनसे एक संतान पैदा हुई, जो इनकी पहली गर्भावस्था या पहली संतान होगी। अगर वो संतान कैसी हो जाती है? RH पॉजिटिव। संतान कैसी हो गई? RH पॉजिटिव हो गई। RH पॉजिटिव एक प्रकार का प्रतिजन है, मतलब ये क्या है? खतरा है एक प्रकार का। और हर खतरे का कोई ना कोई हथियार होता है, अपनी एंटीबॉडीज होती है। लेकिन माँ को ये पता नहीं था कि अपने शरीर में ये जो संतान है ये RH पॉजिटिव है, ये खतरा है। इसके पास स्टार्टिंग में इसके लिए प्रतिरक्षी नहीं होती, इस महिला में इसके लिए प्रतिरक्षी नहीं थी। और जब इसको कोई मारने वाला नहीं था तो क्या ये खत्म होगा? नहीं होगा। तो पहली संतान तो कैसी हो गई? सुरक्षित पैदा हो गई। पहली संतान कैसी हो गई? सुरक्षित पैदा हो गई। लेकिन इस बार एक समस्या आई, अगर दूसरी संतान हुई, अगर इनकी दूसरी गर्भावस्था हुई, दूसरी संतान हुई, तो माँ को एक बात पता है, माँ की बॉडी को एक बात पता है कि यार लास्ट टाइम अपनी बॉडी में एक RH पॉजिटिव बेबी आया था जो अपने शरीर के लिए खतरा था, लेकिन हम इसे रोक नहीं पाए और वो तो सुरक्षित होके चला गया। लेकिन दूसरी गर्भावस्था के बीच में उसने क्या सोचा कि एक बार तो ये गलती हो गई, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। उसने क्या किया? इस खतरे के लिए प्रतिरक्षी बना लिया। दूसरी और पहली गर्भावस्था के बीच में जो उसको टाइम पीरियड मिला, उसमें उसने इसके प्रति प्रतिरक्षी बना ली। और जब दोबारा ये RH पॉजिटिव बेबी आया तो माँ पहचान गई कि ये तो वापस से खतरा आ गया, और ये खतरा आ गया तो इसको नष्ट करने का कार्य करेगा कौन? इस RH कारक के खिलाफ जो प्रतिरक्षी बना रही थी माता के शरीर ने वो। और जब वो इसको नष्ट करेगा तो दूसरी संतान गर्भ में ही खत्म हो जाएगी। और ये कैसे होता है ये काम कि ये जो इसका प्रतिरक्षी है वो इस भ्रूण की RBC को ही नष्ट कर देगा, RBC को ख़त्म कर देगा। और RBC ख़त्म हो गया तो बात क्या होती है? भ्रूण नष्ट हो गया और भ्रूण की गर्भ में ही मौत हो गई। और ये रोग कब देखने को मिलता है आपको? अरे कई बार गाँव में बोलते हैं ना कि हमारे तो लड़की के या बेटे की बहू के ब्लड में पता नहीं क्या दिक्कत है, पहला बच्चा तो सुरक्षित पैदा हो गया था लेकिन दूसरा बच्चा सुरक्षित पैदा नहीं हो पा रहा है, वो पेट में ही ख़त्म हो जाता है। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने की अवस्था में ही बच्चा ख़त्म हो गया। वो कौन सा रोग था? इरिथ्रोब्लास्टोसिस। और ये रोग केवल कब होता है? जब पुरुष कैसा हो? RH पॉजिटिव, और महिला कैसी हो? RH नेगेटिव। अब RH नेगेटिव जो महिला थी, अगर बेबी RH नेगेटिव होता तब तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। RH नेगेटिव मतलब ऋणात्मक है, प्रतिजन नहीं है, खतरा नहीं है, माँ को प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्या हो गया? RH पॉजिटिव हो गया। स्टार्टिंग में बताया था RH पॉजिटिव में कि RH कारक एक प्रकार का प्रतिजन है, खतरा है। अब माँ के शरीर में ये खतरा आ गया, लेकिन माँ के पास इसके लिए लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है, तो क्या इसको ख़त्म कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो पहली संतान तो क्या हो गई? सुरक्षित पैदा हो गई। लेकिन जब दोबारा गर्भावस्था हुई और अगर दोबारा RH पॉजिटिव ही आ गया तो माँ ने एक बार तो खतरे को टाल दिया था, लेकिन दोबारा क्या सोचेगी? अगर एक बार खतरा आ गया तो खतरा दोबारा भी हो सकता है। तो माँ ने क्या किया कि पहले ही इस RH पॉजिटिव के खिलाफ उसके शरीर ने, माता के शरीर ने प्रतिरक्षी बना ली। और प्रतिरक्षी बना ली तो क्या किया? जब दोबारा RH पॉजिटिव संतान आई तो खतरे को देखकर इस प्रतिरक्षी ने क्या किया? उसकी RBC पर हमला किया और RBC को नष्ट कर दिया। और RBC को जब नष्ट कर देंगे तो भ्रूण में ही किसकी मौत हो गई? संतान की मौत हो गई। इसीलिए क्या बोलते हैं कि दूसरी संतान पैदा होने में दिक्कत होती है। तो इसका उपचार कैसे किया गया था?
इसका उपचार क्या था? इसके उपचार के लिए एक इंजेक्शन था और इंजेक्शन का नाम क्या था? इंजेक्शन का नाम था एंटी RH, या इसको RH-D भी बोल सकते हैं, या इसको रोगाम इंजेक्शन भी बोल देते हैं। तो ये थी बात किसकी? आपके इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की। और कई बार इसके लक्षण भी पूछ लेता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग के लक्षण क्या होते हैं। हिंदी में नाम रखना चाहो तो रख लेना, गर्भ रक्ताणु को रक्तता। अरे रक्ताणु नाम किसका था? RBC का नाम रक्ताणु बताया था, और को रक्तता कि इसकी कमी हो गई या खत्म हो रहा है, कहाँ पे? गर्भ में। तो इसके लक्षण की बात करूंगा तो लक्षण क्या होते हैं इस रोग के? पेट का आकार बढ़ जाता है, पेट का आकार बढ़ जाता है, शरीर की एनर्जी कम हो जाती है, और जब इस रोग से संतान पैदा होगी तो वो संतान या कई बार माता में भी क्या असर पड़ता है कि माता भी कैसी हो जाती है? मंद बुद्धि हो जाती है। और एक था इसमें कि इस रोग के दौरान हार्ट बीट या हृदय दर बढ़ जाती है। ये क्या इस रोग के लक्षण हैं। और इस रोग को रोकने के लिए पहली संतान के जन्म के बाद कौन सा इंजेक्शन देते हैं? एंटी RH या RH-D या रोगाम। एक ही इंजेक्शन के तीनों नाम हैं। और जब ये इंजेक्शन देंगे तो माता ने जो इसके खिलाफ प्रतिरक्षी बनाई थी वो वापस से खत्म हो जाएगी। जब दोबारा बच्चा आया, प्रतिरक्षी नष्ट हो गई थी, कोई लड़ने वाला नहीं है, तो दूसरी संतान भी कैसी हो जाएगी? सुरक्षित पैदा हो जाएगी। तो ये थी बात किसकी? आपके इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग की। अगली बात करते हैं अपन इसी चैप्टर में कि जो ब्लड ग्रुप के लिए क्या कौन कौन से जीन जिम्मेदार हो सकते हैं। कि ब्लड ग्रुप हर चीज़ के लिए या हर लक्षण के लिए, हर काम के लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट लेक्चर लेंगे अपना किसका? नेक्स्ट टॉपिक लेंगे आनुवंशिकी का। उसमें पढ़ाएंगे कि हर काम के लिए या हर चीज़ के लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेदार होता है, और उस जीन में क्या होगा कि वो जीन कैसे कार्य करेंगे। तो क्या ब्लड ग्रुप के लिए भी कोई ना कोई जीन होंगे? जी हाँ, ब्लड ग्रुप के लिए 3 प्रकार के जीन जिम्मेदार हैं। ब्लड ग्रुप के लिए 3 जीन जिम्मेदार हैं। कौन कौन से 3 जीन जिम्मेदार हैं? IA जीन, IB जीन और IO जीन। अब इन तीनों जीनों ने मिलकर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बना लिए। कैसे? एक बार कॉम्बिनेशन बनाया IA ने, IA ने 6 प्रकार के कॉम्बिनेशन बनाए थे। एक कॉम्बिनेशन बनाया IB ने, एक कॉम्बिनेशन बना IO का, एक कॉम्बिनेशन बना IB का, और एक कॉम्बिनेशन बन गया IO का। एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका IO या I0 होता है या 0 ब्लड ग्रुप होता है वो एक प्रकार से अप्रभावी होता है। ये केवल प्रभाव कब दिखाएगा? जब दोनों IO जीन होंगे तभी ये प्रभाव दिखाएगा, वरना दूसरा ही इसके प्रभाव को दबा देता है और खुद ऊपर आ जाता है। जब दोनों A जीन आ गए तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया? A। अब यहाँ पे A भी है और O भी है, लेकिन मैंने क्या बोला कि वो तो कैसा है? अप्रभावी है। तो प्रभाव किसका आएगा? A का। A ब्लड ग्रुप के लिए 2 तरह के जीन युग्म जिम्मेदार है, IA और IO। वैसे ही IB, और जब 2 IB और IO आ गए साथ में तो IO तो कैसा हो जाएगा? अप्रभावी, और IB क्या हो जाएगा? प्रभावी। तो इन दोनों से कौन सा ब्लड ग्रुप बना? IB। जब IA और IB दोनों साथ आ गए तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? AB। जब दोनों IO साथ में आ गए तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया? O ब्लड ग्रुप। और आगे बताऊंगा आनुवंशिकी में, ये तो किसका उदाहरण है? सह प्रभाविता का, कि 2 के बीच में क्रॉस करवाया तो कैसे दोनों के लक्षण एक साथ दिखने लगे। अरे यहाँ पे A था तो A प्रभावी हुआ, क्या हो गया? A। यहाँ पे B था, B प्रभावी हुआ, क्या बन गया? B। यहाँ पे दोनों ही प्रभावी हो गए तो क्या बन गया? AB। यहाँ पे दोनों IO हैं तो क्या बन गया? O। तो बात है सर, जब भी क्वेश्चन पूछेंगे ये कहाँ पे काम आएगा, ये कॉम्बिनेशन अपने कहाँ काम आएंगे। तो एक तो अपन ने वो चीज़ देखी कि A ब्लड ग्रुप को कौन कौन ब्लड दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन बना था कि
ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इनको कौन कौन दे सकता है। और एक बार कई बार लास्ट पूछता है, एक टॉप लेवल क्वेश्चन आता है कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बताओ संतानों में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है और उनके आने की प्रतिशतता कितनी होगी। तो उनके लिए क्या यूज करेंगे अपन, इसके जीनों को यूज करेंगे। और जीनों में जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किसकी बात करेंगे अपन, इस ब्लड ग्रुप की या इस जीन युग्म की सहायता से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन जब भी ए ब्लड ग्रुप की बात आएगी तो जीन युग्म कौन सा यूज करेंगे क्वेश्चन के लिए, IA IO। जब बी की बात आएगी तो जीन युग्म कौन सा लेंगे, IB IO। जब दोनों ए साथ में है तो ब्लड ग्रुप ए, जब एक ए और एक ओ साथ में है तो ब्लड ग्रुप ए, जब दोनों बी साथ में है तो ब्लड ग्रुप बी, जब एक बी और एक ओ साथ में है तो भी ब्लड ग्रुप बी, जब ए और बी दोनों साथ में है तो ब्लड ग्रुप AB, जब एक ओ और दूसरा भी ओ, जब दोनों ओ साथ में है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, O। तो क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल आया कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप है क्या, बी, तो बताओ संतानों में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जा सकता है और उसकी प्रतिशतता कितनी होगी। तो क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, ऐसे लिख लो, माता को भी दर्शाओ और पिता को भी दर्शाओ। माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी। अब ए ब्लड ग्रुप के लिए कौन से जीन जिम्मेदार हैं, IA और IO। लेकिन मैंने पहले क्या बताया था, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए किसका यूज करोगे, IA और IO का। अरे यही होगा। पिता का ब्लड ग्रुप बी, इसके लिए जिम्मेदार जीन कौन से हैं, IB और IO। लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए किसका यूज करेंगे, IO का। अब बात हुई कि इससे कैसे ज्ञात करें। इसको एक बार इससे क्रॉस करवाया, इसको एक बार इससे क्रॉस करवाया, फिर एक बार इसको इससे क्रॉस करवाया, फिर एक बार इसको इससे क्रॉस करवाया। जब क्रॉस करवाया तो क्या बना, IA को क्रॉस करवाया IB से, क्या बन गया, IA IB। IA का क्रॉस IO के साथ तो क्या बन गया, IA IO। IO का क्रॉस IB के साथ क्या बन गया, IB IO। IO का क्रॉस IO के साथ क्या बन गया, IO। तो बात आई, जब IA और IB साथ आते हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, AB। IA और IO साथ होते हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, A। IB और IO साथ होते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, B। IO और IO साथ होते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, O। अब चार कॉम्बिनेशन आए, चार कॉम्बिनेशन में ए प्रकार के कितने हैं, एक तो कितना है, एक, बी कितना है, एक, AB कितना है, एक, और O कितना है, एक। जब चारों समान मात्रा में पाए गए तो सबसे पहला आंसर तो क्वेश्चन तो क्या बना कि यदि माता का ब्लड ग्रुप A है और पिता का ब्लड ग्रुप B है तो बताओ उन दोनों से जो संतानें पैदा होंगी उनमें कौन कौन से प्रकार के ब्लड ग्रुप बन सकते हैं या कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले संतानें पैदा हो सकती है। तो इसमें A, B, AB और O चारों प्रकार की संतानें पैदा होंगी। और फिर क्वेश्चन बनता है किसकी प्रायिकता कितनी हो सकती है या कौन सा ब्लड ग्रुप वाली संतान पैदा होने की संभावना कितनी होगी। चारों समान संख्या में है तो सबका प्रतिशतता कितनी होगी, 25-25% कि प्रत्येक ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होने की प्रतिशतता कितनी है, 25-25%। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि माता का ब्लड ग्रुप है A और पिता का ब्लड ग्रुप है AB। तो फिर से वही वाली बात, पहले दोनों ब्लड ग्रुपों के, दोनों जनकों के ब्लड ग्रुप के जीन बनाओ। माता का A है तो कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए, IA है और IO है। लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए किसको लेते हैं, IO को। तो ये लो इसके लिए जिम्मेदार IO। अब पिता का ब्लड ग्रुप है कौन सा, AB के लिए कौन जिम्मेदार है, IA और IB। अरे यही है। अब चारों जीनों को आपस में क्रॉस करवाओ, IO का क्रॉस
आई ए का क्रॉस आई ए के साथ करवाया, क्या बन गया आई ए। आई ए का क्रॉस आई बी के साथ करवाया, क्या बन गया आई ए आई बी। आई ओ का क्रॉस आई ए के साथ करवाया, क्या बन गया आई ए आई ओ। आई ओ का क्रॉस आई बी के साथ करवाया, क्या बन गया आई बी आई ओ। जब जीन युग में आई ए और आई ए होंगे तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा ए। आई ए और आई बी साथ होंगे तो ए बी। आई ए और आई ओ साथ होंगे तो ए। आई बी और आई ओ साथ होंगे तो बी। यहाँ पे फिर पुटअप करो कि इस कॉम्बिनेशन में ए ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी है, एक और एक दो, तो संख्या कितनी होगी दो। बी ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी है एक, तो ये लो एक। ए बी ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी है एक, और ओ ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी है 0। ओ नहीं पाया गया, ए पाया गया है 2 बार, बी 1 बार और ए बी 1 बार। तो 50% तो क्या है ए, 25% क्या है बी, 25% ही क्या है ए बी, और 0% संख्या किसकी होगी आपके ओ ब्लड ग्रुप की। तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके क्या बन जाएगा बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो बताओ उनमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप की संतानें पैदा हो सकती है। तो ऑप्शन आया ए बी या फिर तीनों, आंसर क्या हो जाएगा तीनों। या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बताओ कौन से ब्लड ग्रुप की संतान पैदा नहीं हो सकती, तो क्या बोल दोगे आप ओ ब्लड ग्रुप की संतान पैदा नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन इसी में बन गया माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बताओ ए ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होने की संभावना कितनी है, तो क्या बोल दोगे 50%। बी ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होने की संभावना कितनी है 25%। ए बी ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होने की संभावना कितनी है 25%। और ओ ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होने की संभावना कितनी है 0%। तो ये थी बेटा आपके पास ब्लड की। ब्लड का एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, एक तो ब्लड में ब्लड बैंक की हम बात करेंगे और एक बात करेंगे रक्त का थक्का बनने के लिए जितने भी घटक जिम्मेदार हैं उन सबका नाम देखेंगे। और फिर एक बात बचती है अपने हृदय की, हार्ट की। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, बाकी की बात देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। बड़ा कंटिन्यू पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करते हैं और आपको अपने सिलेक्शन तक पहुंचाते हैं। तो बाकी की बात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।